सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। बोलिए भारत माता की। अरे अभी अभी खाते में किसानों के 400 करोड़ पहुंचा है। जरा ऐसी जे लगे कि मजा आ जाए पूरे प्रदेश में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किसान बहनों भाइयों की और सभी भांजे भांजियों की। और दमोह में यहां बैठे और पूरे मध्य प्रदेश में आज मुझे सुन रहे। ये कार्यक्रम अकेले दमोह में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश के गांव गांव में आज हो रहा है। आज 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपया डाला जा रहा है। 400 करोड़ अभी डालें और अगले महीना फिर 400 करोड़ डालूंगा। और 15 दिन बाद सुन लो रे किसान भाइयों, सुन लेना और बता देना घर पे भी कि फिर 1,500 करोड़ रुपया फसल खराब हुई थी पर की साल कीट व्याधि में, अभी उसके फिर डालने वाला हूं। अभी पहले हमने डाले थे 1500 करोड़, तो 65 करोड़ मिले दमोह जिले को और बच गए। हम कमलनाथ थोड़ी है जो नहीं देंगे, भरपूर देंगे यार, चिंता मत करो। बिल्कुल अब अपना राज है भारतीय जनता पार्टी। तो पूरे प्रदेश में आज सुन रहे मेरे प्रिय बहनों भाइयों और बेटे बेटियों, एक सरकार वो थी, कर्जा माफी का वचन दिया, वादा किया। अच्छा, कई लोग लट्टू हो गए कि कर्जा माफ हो जाएगा यार, और वो भी कह रहे कि 10 ही दिन में। तो जो बरसों से भी भाजपा को देते थे, अगर 3 खाते थे तो सोचा यार 2-2 लाख 6 लाख हो जाएंगे, इस बार तो मामा को जान दो। हालत यह कि घोषणा तो कर दी कर्जा माफी की, 10 दिन नहीं 10 महीना बीत गए, 1.25 साल गुजर गया। रेगुलर वाले डिफाल्टर हो गए रे, कर्जे की गठरी मुंडी पे धरा गई, लेकिन कमलनाथ का कर्जा माफ नहीं हुआ। 60,000 करोड़ का कहके 60,000 करोड़ का प्रावधान किया। और कई तो ऐसे बेचारे जिनको सर्टिफिकेट दे दिए कर्जा माफी के, और पैसा खाते में गया ही नहीं बैंकों के पास, तो बैंक वाले नोटिस दे रहे। और जब हमारी सरकार बनी तब बैंक वाले आए कि कमलनाथ वो बंटवा गए प्रमाण पत्र, मामा तुम्हें पैसा दे दो। तो 800 करोड़ रुपया तो मैंने जमा किए कि चलो जान दो, दो। वो धोखा देने वाली सरकार, एक नहीं कई वचन दिए थे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपया महीना। राहुल ने भी बहुत भाषण दिए कि दिलवाऊंगा 4,000 रुपया महीना। अब 4,000 का धेला नहीं मिला भाई। मिलो कोई ये 4,000 बताओ। अरे मिला क्या? बेटियों की शादी हम करते थे, कमलनाथ अकड़ के बोले मैं 51,000 दूंगा। भैया शादियां हो गई बहुत सी, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल बिटिया चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ दादा का पैसा 51,000 आज तक नहीं आया। क्या सब फसलों पर बोनस देंगे, धेला नहीं दिया। स्व सहायता समूह की बहनें बैठी, आजीविका मिशन वाली बहनें बैठी है क्या? हो तो हाथ उठाओ जरा। ये मेरी बहनें बैठी, इनसे भी कह दिया तुम्हारा भी कर्जा माफ, और कुछ नहीं किया। ठगा छला। आज मैं पूछ रहा हूं दमोह के इस मैदान में, बताओ कमलनाथ की सरकार में कोई किसान के खाते में पैसा आया क्या? अरे जोर से बताओ रे भैया, हो आया क्या? ढेला नहीं आया।
और मामा तो कोरोना में मुख्यमंत्री बना। सब बाजार बंद, लॉकडाउन, खजाने में पैसा आना बंद हुआ। लेकिन किसान भाइयों, सबसे पहले 23 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली। 29 मार्च को मैंने फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपया पहुंचाए थे। 3200 करोड़। और उसके बाद 2019 का फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था कमलनाथ जी ने, मैंने जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में भेज दिया। आज ये गवाह हैं। कमलनाथ जी को कल मैंने विधानसभा में पकड़ लिया। अगर कोई ने सुना हो तो बात बात मुड़ रहे थे। अरे 7,000 के 7,000 करोड़ का प्रावधान किया। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मामा ने 8,800 करोड़ तो बीमा का दे दिया, बीमा का किसानों के खाते में। और ये दमोह वालों, 165 करोड़ आपको जो फसल खराब हुई थी उसका मिलेगा, वो राहत की राशि होगी। लेकिन राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का पैसा फिर डलवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। फसल बीमा का 8,800 करोड़ हमने डाला। जरा एक बार हिसाब किताब हो जाए, उनने क्या किया, हमने क्या किया और राहुल कहाँ को आया। यह भी तो बात साफ होना जरूरी है। 8,800 करोड़ हमने फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पूरे प्रदेश के डाले। फिर 100 करोड़ रुपया और डाले उद्यान की फसलों के बीमा के। कितने हो गए? 8,900 करोड़। फिर 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के कमलनाथ दादा खा गए थे, दिए ही नहीं थे कर्जा माफी के नाम पे, वो भी हमने डाल दिए। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, क्या प्रधानमंत्री है, भारत की शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने तय किया किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दूंगा हर साल। अब भैया हम मुख्यमंत्री बने तो हमने सोची कि मामा चौथी बार बन गया है, प्रधानमंत्री 6 दे रहे, तू भी 4 डाल रहे। तो हमने 6 में 4 मिला दिए, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। अब भैया 1 एकड़ जमीन हो चाहे आधी एकड़ जमीन हो, बस खेती की जमीन नाम को होना चाहिए, 10,000 रुपया तो पक्के। और उसी के 400 करोड़ अभी डाले, अगले महीना फिर डालूंगा, फिर डालूंगा, तो 10,000 रुपया ये प्रधानमंत्री डाल चुके। 5,474 करोड़ रुपया मैं डालूंगा, 3,200 करोड़ रुपया डालना जारी है अभी। फिर मेरे बहनों और भाइयों, फसलों के नुकसान के कीट व्याधि के 1,550 करोड़ डाल चुका। 1,550 और डालूंगा, वो इसमें नहीं जोड़ रहा, दूसरी किस्त और डलेगी। फिर कोरोना में गेहूं और चना की खरीदी। भैया अपने जिले में तो दमोह वगैरह में चना में तिवड़ा मिल गया पंडित जी। अब तिवड़ा के कारण यह कहा गया कि तिवड़ा मिला, नहीं खरीदेंगे। फिर हमने कोशिश की और भारत सरकार को धन्यवाद देंगे, बड़ी मुश्किल से वो तिवड़े वाला चना भी खरीदा, लेकिन चने का दाना दाना खरीदा। और इस साल भी चना खरीदेंगे, चिंता फिंता मत करना है यार। चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे। कोई कह रहा था कि वो तारीख खत्म हो गई तो रह गए कछु किसान। वो नहीं हुआ, को पंजीयन के बिना रह गए क्या? कुछ रह गए? रह गए तो फिर खुलवा देंगे पोर्टल, अपनी तो सरकार है, काहे को चिंता करते हैं।
पूरा गेहूं खरीदेंगे, पूरा चना खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, हालत ये रहती कि अपने यहां अगल बगल के बेचने आने लगते हैं, उनको जरूर रोकना है भाई, अपने मध्य प्रदेश के लिए ये, और कोई गड़बड़ वाला नहीं बेच पाए, किसानों का खरीदना है। अब कोरोना में प्रति साल 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का चमत्कार मध्य प्रदेश में बनाया। अरे बुंदेलखंड वालों, पंजाब पीछे रह गया और मध्य प्रदेश आगे निकल गया, नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश। और गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों सब खरीदी। 3600 करोड़ उसके किसानों के खाते में गए। बिजली अनुदान 14,804 करोड़ का दिया। और कमलनाथ दादा ने तो 0% ब्याज का कर्ज ही बंद कर दिया था। हमने फिर से कहा कि देंगे तो 0% पे ही देंगे, चाहे कुछ हो जाए। 0% ब्याज पे कर्जा फिर चालू कर दिया। अरे बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अरे बात कर रहे हैं, बोलो जरा, अच्छा किया कि बुरा किया? और अब तक 12,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं। सोलर पंप योजना में 6,000 किसानों को 65 करोड़, और गरीबी रेखा के नीचे वाले किसानों को 4,200 करोड़ बिजली का अनुदान। ये 86,493 करोड़ रुपया 11 महीना में कोरोना में खाते में डाले हैं, किसानों के खाते में डाले हैं। और कमलनाथ जी से जब हम कहते थे विरोध में कि पैसा दो, फसल खराब हो गई, बीमा के पैसा दो, राहत की राशि दो, तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है। और कई बार तो कहते थे मामा ने खजाना खाली कर दिया। अरे औरंगजेब का खजाना था जो मामा लेके भाग गया। और हम कह रहे हैं भैया सुन लो रे, हमरे पास पैसे की कमी नहीं है। अभी राहुल ने कहा मेडिकल कॉलेज, अब भारत सरकार की तो योजना में अभी नहीं था। हमने कहा खुल जाएगा, तो ये हैरत में रह गया, बोले इतनी आसानी से कह दिया खुल जाएगा। कहां फंसे थे दुष्टन में यार, राहुल कहां चले गए थे फालतू कांग्रेस में। वो कोई काम के आदमी थे क्या? जयंत भाई विकास की गंगा मंत्री रह के बाहर रहते, उनकी भी जाति, और राहुल ने कहा मेडिकल कॉलेज, तो हम कहा जाओ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और आज भूमि पूजन हो गया है दमोह की धरती पर। कांग्रेस ने तो खुले ही बंद कर दिए थे। नहीं, मैं वही कह रहा, कांग्रेस ने तो जो खुले थे वही बंद कर दिए थे। क्या राहुल? अरे घबराओ मत, भाजपा में आ गए यार, काय की चिंता फिंता करनी। आप देख रहे हैं अलग अलग योजनाओं में, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी, अभी फिर 1,500 करोड़ डालने वाला हूं, तारीख तय कर रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर डाल देंगे। ए गरीबों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप 3 साल में हमारी कोशिश होगी कोई गरीब बिना पक्की छत के ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाएं। वो पैसा अभी हमने 9,475 करोड़ 3 लाख हितग्राहियों के खाते में डाला है। शहरी का और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भी 3,80,000 के खाते में 4,000 करोड़ डाल दिया, बाकी के डालेंगे अभी। कुल मिला के मैं पूरा नहीं पढ़ता, ये कल हिसाब लगाया 1,18,455 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं का। कल बच्चों के खाते में 340 करोड़ डाला मैंने। स्कॉलरशिप का वही दादा कमलनाथ ने बंद कर दिए थे। अरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए थे जो अच्छे नंबर लाते थे।
अब ये पैसा खाते में जा रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, अभी मलैया जी आपको बता रहे थे सिंचाई की योजना का। पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के कर दी 41 लाख हेक्टेयर। और आपके क्षेत्र में भी पंचम नगर योजना से शुरू होकर सीतानगर सिंचाई योजना, साजरी सिंचाई प्रोजेक्ट, सत्तारू सिंचाई प्रोजेक्ट, और अब जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, कैन और बेतवा का झगड़ा हमने निपटा लिया है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और कैन और बेतवा के पानी को बुंदेलखंड की धरती के किसानों के खेतों में पहुंचाएंगे। पानी मिल जाए तो किसान की जिंदगी सुधर जाए। और केवल सिंचाई का पानी नहीं, मेरी बहनों सुनो, हैंडपंप से पानी भरते हैं हम, हैंडपंप से गांव में। और हैंडपंप पर पानी भरने जाते हैं तो बेटा को तो भेजती नहीं हो, बेटियों को भेजती, जा पानी भर ला बेटी। और बहनों की भी खोपड़ी थोतली हो जाती है, गुंड गगरा धो धो के। अब तय किया है, आधा पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, आधा हम लगाएंगे। और दमोह जिले के भी हर गांव में, दमोह विधानसभा के हर गांव के हर घर में नल टोटी वाला लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। यहां दमोह पटेरा समूह जल प्रदाय योजना, दमोह पटेरा हटा जबेरा तेंदुखेड़ा, 446 गांव, 445 करोड़ 50 लाख की पे काम चल रहा है। जबेरा तेंदुखेड़ा समूह जल योजना, जबेरा तेंदुखेड़ा और दमोह के 218 गांव के लिए 280 करोड़ 87 लाख से काम चल रहा है। 218 गांव में पानी देंगे। और बिहार में समूह जल प्रदाय योजना, दमोह जिले के पटेरा विकासखंड के 22 गांव के लिए 36 करोड़ 70 लाख की। कभी कांग्रेस ये काम करती क्या? और दमोह शहर में भी पेयजल की योजना पे अपना काम चल रहा होगा, उसको तेजी से पूरा करना है ताकि दमोह में पीने के पानी का कोई संकट ना रह पाए। ये पानीदार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई कमी नहीं रहने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मेरी बहनें बैठी स्व सहायता समूह की, सुनो मेरी बहनों, हर महीना 150 करोड़ रुपया समूह के खाते में डाल रहा हूं। और आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों को स्कूल के बच्चों की ड्रेस सिलने का काम दिया है। कोई ठेकेदार नहीं सिएगा, मेरे समूह की बहनें सिलेंगी। यहां दिया कि नहीं? जरा कलेक्टर बताए, समूह को काम दिया कि नहीं? कोई ठेकेदार से मत सिलवाना भाई, हमारी बहनें सिएंगी। सीलोगी बहनें? अरे बहनों बोलो, हाथ उठा के सीलोगी? पूरा वही करेंगी, कोई ठेकेदार नहीं हटे वाले, ध्यान रखना। इन बहनों की आमदनी बढ़ाना है हमें, इनके घर में 4 पैसा ज्यादा आना चाहिए। रेडी टू ईट जो खाद्यान्न है, जो रेडी टू ईट राशन था, वो भी बहनों के समूह बनाएंगे। और अब तो खरीदी के काम में भी बहनों को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बहनों, तुम्हारी आमदनी बढ़ा के कम से कम 8-10 हजार रुपया एक बहन की हर महीना हो जाए, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं ताकि गांव की गरीबी, बहनों की गरीबी मिट जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम करना है। और इसलिए सुनो भैया बहनों, कई गरीब ऐसे थे जिनको राशन मिलता ही नहीं था, पात्रता पर्ची नहीं थी। इस बार सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने तय किया, जितने गरीब रह गए जिनको राशन नहीं मिलता, सबकी पात्रता पर्ची बनाओ। दमोह में बनाई कि नहीं? 12,000 बड़ी कम बनाई भाई।
भाई देख लो राहुल, कोई रह गई हो तो तंतुबाई जी कहाँ हैं, धर्मेंद्र विधायक जी, सब देखो जरा। अरे ढूंढो भाई, और कहीं रह गए हो तो सबकी बनवाओ, कोई गरीब ना छूटे। कलेक्टर की जवाबदारी है, फिर से कोई रह गया तो बनवाओ। जो गरीब है वास्तव में उसकी पर्ची पात्रता बननी चाहिए और राशन पहुंचना चाहिए। ये राशन में कोई गड़बड़ बड़बड़ तो नहीं कर रहा। देखो बहनों और भाइयों, हमने तय किया है, और यहां कलेक्टर हो चाहे बाकी प्रशासन हो, जो सावधान रहना, ये राशन अगर कोई ने खाया तो हथकड़ी लगा के सीधे जेल भिजवाना है। इंदौर में भिजवाया है, और गलत काम करने वालों के मकान सब तोड़वा डाले। माफिया फाफिया नहीं चलेंगे भाई। और ये ध्यान रखना, ऐसी गड़बड़ हो रही हो तो कोई को छोड़ना फोड़ना नहीं है। जेलों में जगह रहेगी उनकी सीधे। चिटफंड कंपनी में आ गए कई, जनता के पैसे खाए और भाग गए। यहां चिटफंड कंपनी वालों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कहा है एसपी? चिटफंड कंपनी कितनी थी पैसा खा के भगने वाली? इधर आ जाओ जल्दी। ये चिटफंड कंपनियों पर कितना पे कार्रवाई हुई अभी है? अभी वापस हुए कि नहीं लोगों के? ऐसा हमने 840 करोड़ वापस करवाए, और ये एफआईआर से काम नहीं करेगा। जहां है पकड़ के उठा के लाओ। गिरफ्तार किए? हरियाणा से पकड़े थे, हिसार से। अच्छा, हरियाणा हिसार से पकड़ लाए, और संपत्ति सीज करके बेच के जनता को जो ठगी गई है उनको पैसा वापस करवाना है भाई। ये कई लोगों ने तमाशा मचाया हुआ था, किसी के भी पैसे खाओ भट जाओ। ये कोई भी माफिया हो, राशन माफिया हो, शराब माफिया हो, चिटफंड कंपनी माफिया हो, बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, गरीबों की नहीं, जिनने जमीनें दबा रखी हो। अब आजकल जब देखते हो कई जगह बड़ों की डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं, तो बताओ मजा आता है कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं आता? ये माफियागिरी नहीं चलेगी बिल्कुल। साफ काम चलना चाहिए, और ये राशन हर एक के घर पहुंचना चाहिए। और केवल राशन नहीं, मकान की बात मैंने कही है। और पढ़ाई के मामले में सुन लो भैया, हमने योजना बनाई संबल योजना, कमलनाथ जी ने बंद ही कर दी। आज पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, फलाने को पैसा नहीं मिला, काट दिए नाम सारे। अब फिर चालू करिए, नाम जुड़वा रहे हैं। संबल गरीबों की थी। संबल में कौन से प्रावधान थे? नंबर 1, बच्चों के पढ़ाई लिखाई अगर वो अच्छे हैं पढ़ने लिखने में और गरीब हैं, तो चाहे मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए, फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब ये गरीबों की योजना थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी। अब हम फिर चालू कर रहे हैं। और एक काम हम और करते थे, मेरी बहनें भी बेटी है, 2 बच्चों तक बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4000 बहना के खाते में डालते थे हम, ताकि गरीब बहन भी पोषण भोजन उसको ठीक से मिल जाए और उसकी तबीयत भी ठीक रहे और बेटा बेटी की तबीयत भी कोख में ठीक रहे। इसलिए 4000 और जन्म देने के बाद 12000। 12000 इसलिए कि उस बहन को मेहनत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े और कम से कम डिलीवरी के लड़ुआ भी बन जाए। अरे गरीब बहन के घर भी बनना चाहिए लड्डू। ये 12, 4, 16 देते थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए।
अब सुनो मेरी बहनें, संबल योजना फिर चालू कर दी है, ये पैसा देना भी फिर प्रारंभ कर दिया है। गरीब बहन को दिक्कत ना हो। एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, 4 लाख देते थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे। अंतिम संस्कार के लिए, चिता के इंतजाम के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5,000 देते थे। कमलनाथ जी, कांग्रेसियों, तुम तो कफन के भी 5,000 खा गए रे। वो ही बंद कर दिए थे, अब हमने फिर चालू कर दिए। और इसलिए बच्चों की फीस का इंतजाम, जो मेधावी है लेकिन गरीब है, होगा, चिंता मत करना, पढ़ाओ। फिर से मामा मुख्यमंत्री, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, बीमारी में वैसे ही बिस्तर पर पड़ गए, मेहनत मजदूरी करी नहीं और दवाई के पैसा और लग जाए, प्रधानमंत्री जी ने बनाई आयुष्मान भारत योजना, कमलनाथ जी ने कार्ड ही नहीं बनाए। हमने 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए। दमोह जिले में कितने बने बताओ? 3.25 लाख बने। 3.25 लाख है, कोई छूटे ना भाई। और सुनो भैया बहनों, हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि सरकारी हो चाहे चिन्हित प्राइवेट अस्पताल हो, भगवान ना करे कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में हो जाए, गरीब की जान बच जाए। ये गरीबों के, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार, माताओं बहनों के लिए काम करने वाली सरकार। मेरी बहनों, अभी चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के भी और नगर पालिका के भी। 50% रिजर्वेशन हमने दिया था कि आधी सीटों पर बहनें ही लड़ेंगी, बेटियां लड़ेंगी। और नहीं तो लड़ ही नहीं पाती, कहते तुम तो घर रोटी बनाओ, साहब लड़ेंगे चुनाव। हमने 50% रिजर्वेशन दिया, बहनें भी लड़ती, इसलिए तो मालती बैठी यहां अध्यक्ष बन गए। एक नहीं अनेकों बहने। सरकारी नौकरियों में 33% भर्ती, 30% पुलिस में और 50% शिक्षकों में भी अगर दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। लाडली लक्ष्मी योजना, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन एक नहीं अनेकों योजना शुरू की मां, बहन और बेटी की जिंदगी बदलने के लिए। ये गरीब, किसान, आमजन के कल्याण का यज्ञ चलेगा। एक नहीं, कई चीजें। एक और चीज आपको बताता हूं, अब कुछ अच्छे स्कूल ऐसे खोल रहे हैं सरकारी कि जहां सारी सुविधाएं होंगी, अच्छी बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग में प्रयोगशाला होगी, पढ़ने की लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा, सब विषयों के शिक्षक होंगे। सीएम राइज स्कूल के नाम पे 9,000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे खोलेंगे हम, जहां गरीब गांव का बच्चा भी बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, पढ़ सके, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी। उस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। तो पढ़ाई लिखाई हो जाए, इलाज हो जाए, सारी व्यवस्थाएं बच जाए तो जिंदगी आनंद से भरपूर हो जाए। और एक तरफ ये कल्याण के काम, दूसरी तरफ विकास के काम। दमोह में पीने का पानी तो आएगा ही। भैया और बता देना क्या जरूरत है। राहुल, चिंता मत करो यार, आप भी कह रहे हैं पर्याप्त है, और भी जरूरत होगी। दमोह को अच्छा बनाना है, अच्छा बना ही दिया था आपने। और गांव में भी जो जरूरी काम है सब करेंगे। दमोह का विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो हमने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। उद्योग, धंधे, रोजगार। अभी प्रहलाद भाई बता रहे थे, ये तो बड़ी अमीर धरती है, यहां मीथेन गैस निकली है,
छतरपुर में हीरा है, आयरन ओर है। अब इनका दोहन करके हमारी कोशिश रहेगी कि छोटे मझोले और बड़े उद्योग भी लगे, ताकि बेरोजगार नौजवान को काम मिल जाए। पुलिस में भर्ती चालू कर दी है, सरकारी नौकरी की सीमाएं जितनी है वो भी निकालेंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, विकास में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे, और ये सारे काम हम करते रहें, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। जनता ने भरपूर दिया। उपचुनाव हुआ तो 68 हजार वोटों से जिताया। सांची हो, सुर्खी हो और चाय बड़ा मलहरा हो, हाँ सांची, सब जीते। और अब आपसे मेरा निवेदन है, बताओ ये अच्छे काम जारी रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? अरे एक स्वर से बताओ, रहने चाहिए कि नहीं? पीछे बताओ, रहने चाहिए कि नहीं? तो आपसे निवेदन है, विकास की गंगा बहती रहे, खातों में पैसा आता रहे, लोगों की भलाई होती रहे, तो आपका साथ भी मामा और भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। बोलो मिलेगा? अरे इधर वाले भी बोलो मिलेगा। और परीक्षा जल्दी आ रही है। परीक्षा मतलब बच्चों की नहीं, राजनीति की। अब दमोह के भी होंगे चुनाव, और नगर पालिका, नगर पंचायतों के भी होंगे। राहुल ने त्याग किया है कैरियर दांव पे लगा के। आपकी खातिर विधायकी छोड़ के आए। मेरी आपसे अपील है, राहुल को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सबका मिलेगा, पीछे वालों का भी मिलेगा। तो उठाइए दोनों हाथ, मेरे साथ संकल्प लीजिए कि भरपूर आशीर्वाद देंगे ताकि ये काम चलते रहे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, राहुल को आशीर्वाद दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दीजिए। और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अरे धूमधाम से जिताओगे तो बोलिए, भारत माता की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं 5 जगह 3500 के हिसाब से मिले थे, 5500 अपन कर लेते हैं। 5 जगह वो बहुत देर के बैठे होंगे हमारे हितग्राही, उनसे मैं 2-2 मिनट बात करूंगा। सबसे पहले कहां से, मझगावा से जुड़ेंगे? कहां से जुड़ेंगे? वो सूची है, जरा बताएं। 1 मिनट ये बात कर लूं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट से हितग्राही श्री लवकेश यादव जी, आप सादर आमंत्रित हैं सजीव संवाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। लवकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मामा। अरे आपके साथ तो बड़े बड़े लोग बैठे, कृषि मंत्री बैठे, हमारे पिछड़ा वर्ग के मंत्री बैठे, सांसद जी हमारे बैठे हुए हैं, गणेश जी, राम खिलावन जी। बताइए लवकेश जी, कैसे हैं? सबसे पहले आपको जय कामतानाथ। कितनी जमीन है, खेती कितनी है आपके पास? मेरे पास 10 बिस्वा है। अच्छा अच्छा। और तो फिर पापा काम कैसे साथ चलता में है? तो संयुक्त परिवार है। आवाज जरा ठीक से नहीं आ रही है, एक बार फिर। हाँ बोलिए। 3 एकड़ है। 3 एकड़ है। 3 एकड़ जमीन है। जमीन में पानी है कि नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो सूखी खेती हो रही है? जी हाँ। पानी कहां से आ सकता है आपकी जमीन में? अभी तो सर मतलब पहाड़ी इलाका है, तो हम लोगों ने उसको सीढ़ी नुमादार खेती किया है। अच्छा, तो बोर जो से वर्षा भी का नहीं जल निकल रहा? आता है। जी नहीं। चलिए हिम्मत रखिए, अब ये 10,000 रुपया तो पक्के, आज 2,000 जी, आपके खाते में पहुंच गए हैं। जी और हाँ। लगातार प्रधानमंत्री जी के 6,000 और 4,000 मध्य प्रदेश सरकार के आपके खाते में पहुंचते रहेंगे।
बहुत देर आज लगी क्योंकि यहाँ कार्यक्रम दमोह में थे, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। आपको योजना कैसी लगी ये? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी तो इसको चलाएं। जी बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत बधाई। इस बार क्या बोया है खेत में आपने? चना है, गेहूं है। चना भी कटे कि अरहर नहीं है। कटे? अभी नहीं। अभी नहीं। तो ठीक है, चना भी आप समर्थन मूल्य पे बेचना। जी बिल्कुल। उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, कृषि मंत्री भी वहां बैठे हैं, बाकी सब बैठे हैं। और गेहूं भी खरीदेंगे, चिंता मत करना। जी बिल्कुल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे मंत्री साथियों को और आदरणीय सांसद जी सहित सभी वरिष्ठों को भी मेरा नमस्कार। अगले नाम। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। श्री लवकेश यादव जी। द्वितीय क्रम में मैं संजीव संवाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री बलराम प्रजापति, पिता श्री शंकरलाल प्रजापति, विकासखंड देवास। आप सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सजीव संवाद के लिए। बलराम जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। आपके साथ तो हमारी यशस्वी विधायक राजमाता गायत्री राजे जी भी बैठी हैं, जिलाध्यक्ष भी खंडेलवाल जी भी हैं, और सुभाष जी भी हैं, नरेंद्र जी भी हैं। कौन सा गांव है बलराम आपका? सोंडा गांव सर, सोंडा। सौंडा के हैं आप? कितनी जमीन है आपकी? 3 बीघा जमीन है सर। अच्छा, कोई सरकारी योजनाओं का और कोई लाभ मिला आपको? हाँ सर, मेरे पास संबल कार्ड भी है सर, और मेरे पास पात्रता पर्ची भी है। अच्छा, संबल कार्ड कमलनाथ ने कैंसिल नहीं किया आपका क्या? नहीं सर, वो कार्ड है मेरे पास। एक कार्ड ही बचा होगा, कार्ड ही बचा होगा, बाकी कुछ मिला नहीं होगा। हाँ सर, मिला तो कुछ नहीं, पर कार्ड है सर मेरा, संबल कार्ड। अब आप चिंता मत करो, भाजपा की सरकार आ गई, कार्ड पे फायदा मिलेगा आपको संबल का। सर आपके होते हुए चिंता की क्या जरूरत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री है ना, और क्या चाहिए। अच्छा, देवास में भी राहत की राशि का पैसा आना है ना अभी? हाँ सर, आ गया, मेरे को मिल गया सर। नहीं, कुछ आया है, कुछ अभी बचा है, वो भी भेजूंगा, चिंता नहीं करें देवास वाले किसान। हाँ सर, बाकी और भी आने वाला है। सर मुझे प्रधानमंत्री जी के सम्मान निधि के भी 6 किस्त मिल चुकी है, और मुख्यमंत्री जी किसान कल्याण की भी 1 किस्त मिल चुकी है सर। तो अब ये 10,000 रुपया हर साल मिलेंगे, तो इससे खेती में थोड़ा फायदा होगा आपको। हाँ सर, बहुत फायदा होगा सर। पहले तो किसान अगर कुछ खाद बीज खरीदने के लिए उधार लाता था, कर्ज लेता था, लेकिन अब पैसा मिलता है तो वो पैसा रहेगा तो नगद से खाद बीज और लाएंगे, अपनी अच्छी खेती कर पाएगा सर। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं, और बाकी किसानों को भी। और किसान नोट कर लें, अभी 15 दिन के अंदर फिर खाते में पैसा भेजने वाला हूं, 1,500 करोड़ फिर डालने वाला हूं। तो चिंता मत करना, जरा खाते माते भाई देख लिया करो। अब हर महीने कब पैसा जाए कोई ठिकाना थोड़ी है, तो जरा अपडेट रहना सर। सर आजकल तो मैसेज आ जाता है सर फोन पे पहले ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगली जगह चलते हैं। प्रणाम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे क्रम में हम बुलाना चाहेंगे संवाद के लिए सीधे श्री पन्नालाल कुशवाहा, पिता ठकुरी कुशवाहा, विकासखंड शिवपुरी। पन्नालाल जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। कुशवाहा जी, कहाँ के हैं आप? जी सर। कौन से गांव के हैं? शिवपुरी सर, पन्नालाल कुशवाहा। अरे, सुरेश धाकड़ जी और प्रहलाद भारती जी भी डटे हुए हैं। कितनी जमीन है आपके पास? 5 बीघा सर। कितनी? 5 बीघा सर। 5 बीघा। 5 बीघा। तो सिंचाई है कि नहीं जमीन में? होती है सर। सिंचाई होती है। इस साल क्या बोया है आपने? वो गेहूं खड़े हैं सर। कैसे हैं गेहूं? गेहूं तो कमजोर है सर। अच्छा, तो सिंचाई है फिर भी कमजोर है क्या? पानी कम है सर, इसलिए थोड़ा कमजोर है। अच्छा, पानी कम है। तो आपने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं? और इतने सर वो निकलते नहीं है तो नहीं करवाए। अच्छा, वो खाने पीने लायक। अच्छा, पानी कैसे आ सकता है आपके खेत में? अभी तो पानी मड़ी के रहते सर। अभी अपन जो डैम वगैरह बना रहे हैं उनमें नहीं आ रहे क्या? सुरेश जी, प्रहलाद जी, अपनी जो योजनाएं थी उनमें कहीं इनके गांव में पहुंचेगी कि नहीं? अभी शहर में है सर। चलिए, उसमें कोशिश करते हैं। शहर में है जमीन। चलिए, शिवपुरी में। अच्छा, देखते हैं फिर उसमें भी। लेकिन ये राशि मिल गई आपको, आज खाते में आ गई। प्रधानमंत्री जी वाली आई कि नहीं खाती आपके?
आती है सर। वो भी आती है। तो अब ये 10,000 रुपया तो हर साल पक्के हो गए अपने। ठीक है सर। इससे थोड़ा काम चलेगा अपना। अच्छी है ना योजना? हाँ सर, बहुत काम चलेगा सर। हाँ, चलो बहुत बधाई आपको। आप सब भाई बैठे उनको भी बहुत बधाई। और जैसा मैंने बताया अभी 15 दिन के अंदर फिर 1,500 करोड़ रुपया डलेंगे किसानों के खाते में। तो वो और इसकी भी जो बचे हुए हैं उनकी अगली किस्त फिर आएगी। अगला नाम। संवाद के चतुर्थ क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्री मनीष पाटीदार जी, पिता श्री जगदीश चंद्र पाटीदार, विकासखंड शाहजहांपुर। आप सादर आमंत्रित हैं। मनीष जी राम राम। राम राम मामा जी। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं और अरुण जी भी बैठे हुए हैं। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो मनीष जी? बस बढ़िया मामा जी, आपका आशीर्वाद है। कौन से गांव से हैं आप? मैं मुरली खड़ा से हूँ मामा जी। कितनी जमीन है आपके पास? 3.5 बीघा जमीन है मामा जी। अच्छा, सिंचित है कि असिंचित है? वो पहले तो असिंचित थी मामा जी, फिर कपिल धारा में कुआं खोदा तो उससे सिंचित हो गई और उससे बहुत फायदा हुआ मेरे को। इस साल क्या बोया है? अभी मामा जी आलू है, लहसुन है और थोड़ा गेहूं भी बोया है खाने के लिए। अरे आप तो आलू लहसुन बहुत अच्छी फसलें उगाते हो, नगद कैश क्रॉप। हाँ, लहसुन के तो अभी तो रेट वेट ठीक ठाक है ना? कब तक निकलेगा लहसुन? ठीक है, बस अब तैयारी है मामा जी लहसुन की। बाकी आलू का उत्पादन बहुत है शाहजहांपुर जिले में। तो सभी किसान भाइयों को ऐसे निवेदन है कि आलू का उत्पादन बहुत है, स्टोर भी सब फुल हो गए हैं। तो किसान सब परेशान हो रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा मामा जी आप मध्य प्रदेश में देखें। अच्छा, आलू कहाँ बेचते हैं अभी आप? जाए अभी 9, 9.5 रुपए, 10 रुपए का रेट चल रहा है मामा जी। अच्छा, मैं ये पूछा आपके जो एफपीओज बने, किसान उत्पादक संगठन बना कि नहीं बना? हाँ बना है। एक बार किसान जो उत्पादक संगठन है उसके माध्यम से कुछ सोचते क्या किया जा सकता है, क्योंकि उनको एक्टिवेट करना है। और आलू रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज तो नहीं होगा ना अभी शाहजहांपुर में? हाँ है मामा जी, बाकी वो कम पड़ रहे हैं। 4-5 कोल्ड स्टोर है, बाकी तो उत्पादन अधिक है। अच्छा, उत्पादन अधिक है, तो इस पे भी अधोसंरचना पे भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के पैसे आए क्या आपके खाते में? हाँ आ रहे हैं मामा जी मेरे को प्रधानमंत्री। और आपने एक कदम आगे बढ़ के मामा जी आपने सब मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 4,000 और बढ़ाया। इसके लिए मतलब मैं सब किसान भाइयों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शाहजहांपुर के किसान भाइयों की ओर से। मैं मनीष भाई आपको भी बहुत धन्यवाद भी, बधाई भी। और चिंता न करें, बाकी राहत की राशि का भी पैसा हम भेजने वाले हैं। और फसल बीमा योजना का पैसा इस साल का फिर मिलेगा। तो लगातार मेरी कोशिश रहेगी कि किसानों को कोई तकलीफ ना हो। आपको बहुत बहुत बधाई। अगला नाम। मेरा थोड़ा सा निवेदन है मामा जी। संवाद के लिए मैं अब श्री नीतीश कृषि गौतम जी, महाविद्यालय के लिए पिता श्री देवी प्रसाद गौतम, देवी प्रसाद गौतम। अब नीतीश जी से बात करेंगे। नीतीश गौतम जी। नमस्कार मामा जी। कैसे हो नीतीश जी? बढ़िया मामा जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे विधायक जी तो आज धोती होती पहन के बैठे हैं। बताओ, मेडिकल कॉलेज कब से चालू करना है भाई? सांसद जी बैठे हैं, ढाल सिंह बिसेन जी, नीता जी भी, आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ सभी लोग। बिसेन बहन जी भी बैठी हुई हैं। अरे आज हमने दमोह में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया था। आपका मेडिकल कॉलेज तो कमलनाथ दादा खाई गए थे, पता है कि नहीं मुनमुन? भाई साहब 15 महीने में तो मेडिकल छिन गया था हमारा। आप आ गए तो फिर मेडिकल मिल गया हमारे जिले को। तो फिर मेडिकल कॉलेज मिल गया, उसके लिए बहुत बधाई सिवनी वालों को। और पूरा सिवनी की जनता आपका इंतजार कर रही है कि कब आप हमारे इस शहर में सिवनी जिले में आए। आप बस जल्दी कार्यक्रम बनाते हैं सिवनी का। नीतीश भाई कितनी जमीन है आपकी? मामा जी मेरी 3 एकड़ है। 3 एकड़। क्या बोया है इस साल? चना है आधे में और आधे में गेहूं है। चना और गेहूं है। सिंचाई की है कि बिना सिंचाई की? जी सिंचाई वाली है। कपिल धारा कूप निर्माण मेरा कुआं हुआ था 2019 में, तो उसी सिंचाई करते हुए कुएं से। अच्छा, वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि नहीं फसल की खरीदी के लिए? जी हाँ, जी हो गया मामा जी। चिंता मत करना, खरीदेंगे। और एक बात और, अगर कोई फसल खराब हो गई हो, सिवनी जिले में मेरे पास थोड़ी सूचना आई है, तो उसका भी पूरा सर्वे होगा। उसकी भी आप चिंता ना करें, उसका सर्वे भी करवाया जाएगा। अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी पैसा मिल रहा है आपको? जी हाँ मिल रहा है मामा जी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वाली 5 की 6 वो मिलेगा और हो गई, और आपकी 2 किस्त हो गई।
चलिए अब ये 4 और मिलेगा तो 10,000 से अपना काम चल जाएगा कुछ। बिल्कुल चलेगा नाम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसानों की तरफ से, मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से बहुत चलो आपको भी बधाई और हमारे सांसद जी, विधायक जी और पुष्पा बहन जी सभी को बहुत बधाई और सब किसानों को मेरी तरफ से राम राम। देर हो गई इसलिए माफ करना, क्योंकि आज दमोह में बहुत कार्यक्रम थे इसलिए आप लोगों को बहुत देर तक बैठना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से भी नहीं आऊंगा। नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।